प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं एक लड़की की घटना बता रहा हूँ, ठीक है? जैसा उस लड़की के जीवन में हुआ, मैं चाहता हूँ किसी के जीवन में ना हो। हम ध्यान से सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, एक लड़का नया नियम को बाँट रहा था। एक नया नियम यीशु मसीह का बाँट रहा था और सभी को दे रहा था नया नियम। और देते-देते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि एक लड़की कार से आ रही थी और उस लड़के ने उस लड़की को ऐसे और हाथ देकर रुकाया, बोला रुको, ठीक है? रुकवाया और उसे नया नियम दिया और बोला, लो ये परमेश्वर का वचन है, पढ़ो बोला। उस लड़की ने पता क्या बोला, आप ध्यान से सुनेंगे। उस लड़की ने बोला, ये नया नियम, ये जो परमेश्वर का बाइबल है, किताब है, ये मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपको वैसा लगता हो कि यीशु मसीह की ज़रूरत ना हो या किसी और को लगे। किसी ने आप किसी के जीवन में आप ऐसा हुआ कि आप सुने होंगे, देखे होंगे, किसी से आप मिले होंगे, सुसमाचार का प्रचार किए होंगे तो बोला होगा कि मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सुसमाचार प्रचार किए, लोगों को बताएं तो आपको सुनने मिला होगा कि बहुत से ऐसा लोग बोला है कि मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है, मैं यीशु को नहीं मानूंगा, जानता हूँ सब कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बोला होगा। तो इस बात का ध्यान सुने। उस लड़की ने बोला कि मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की ज़रूरत उन लोगों को पड़ता है जिसके पास पैसे की कमी हो। मेरे पास पैसे हैं, जो बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ, समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें को बोला, इस चीज़ को ध्यान दें। बहुत सी बातों को बोला कि मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। गरीब लोग को, बीमार लोग को है, परेशानी लोगों को, डिप्रेशन लोगों को, टेंशन लोगों के लिए है, लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह नहीं आया है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे यीशु मसीह की क्या ज़रूरत है, समझेंगे ध्यान से। बोला मुझे यीशु मसीह की कोई ज़रूरत नहीं है करके, ठीक है ना? लड़का ने बोला फिर भी नया नियम को रख लो। उसने रखा। मालूम कैसे रखा? इज्जत के सामने रखा, ऐसा फेंकते हुए नया नियम को अपने कार में रखा। और कुछ टाइम के बाद पता क्या हुआ, आगे चल के एक कार से वो जा रही थी, ठीक है ना? उसकी कार से थी। इन आगे आगे चलकर एक ट्रक से, जैसे कार से जा रही है, ठीक है ना? कार को रुकवाया था जिस लड़के ने, तो ये जा रहे हैं, तो उधर से ट्रक आया और ट्रक में ऐसे एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की, ठीक है ना, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर जैसे वो मरने वाली थी, है ना, जैसे वो मरने वाली थी, इधर से कार जा रहा था ना, उधर से ट्रक आ रहा था, वो लड़की की एक्सीडेंट हुआ और जैसे ही वो मरने वाली थी, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ना, आज तुम्हें उसका शब्द सुनो, वर्ड मिले, पर आत्मा कुछ बोले तो कभी भी मन को कठोर नहीं करना है। मेरी बातों को सुनेंगे। पर इस आत्मा अगर आपसे कुछ बोल रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, तो आपको कभी भी मन को कठोर नहीं करना है। अगर मन कठोर करते तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ जीवन घटना घट जाएगी। कभी भी आपको कुछ आत्मा कुछ बोले, कुछ समझा, दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा, कभी भी उनकी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि उसकी बात को ना मानें, आप मानिएगा ज़रूर, वरना प्रॉब्लम आपके लाइफ में होंगी, ठीक है ना? उस लड़की को नहीं पता था कि ये मेरा आखिरी दिन है। अगर वो लड़की यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि यीशु मसीह कहता है ना, मार्ग सच जीवन मैं हूँ। अगर वो लड़की यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेती तो उससे जीवन मिल जाता, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। मालूम है, उसका ट्रक में एक्सीडेंट लिखा हुआ था। मेरी बातों को सुनेंगे ध्यान से। उस लड़की का ट्रक में एक्सीडेंट लिखा हुआ था, लेकिन एक मौका परमेश्वर से दे रहा था ज़िंदगी देने के लिए, लेकिन उन्होंने उस मौका को गंवा दिया। सुनेंगे, उस लड़की ने उस मौका गंवा दिया। अगर वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेती तो हो सकता ट्रक में एक्सीडेंट होता। सुनेंगे मेरी बातों को, ट्रक में एक्सीडेंट होता, लेकिन वो लड़की बच जाती, नहीं मरती। लेकिन मालूम क्या हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। उसकी मौत होने से पहले एक बाइबल का, परमेश्वर का वचन जो उसके पास था वो खुल गया। सुनेंगे ध्यान से, वो क्या हुआ, बाइबल परमेश्वर का वचन खुल गया और प्रकाशित वाक्य, ये वचन खुल गया। आप पाल सकते हैं, परमेश्वर का वचन खुल गया और जैसे उन्होंने पढ़ा उसके बाद उसकी मौत हो गई। मालूम है, उसने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया। सुनेंगे ध्यान से, उन्होंने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया। मैं आपसे इस घटना से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे कोई बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, आप परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, आपके लाइफ में किसी प्रकार की घटना, प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। आप किसी की बात माने या ना माने, आप मम्मी के बात ना माने, पापा के बात ना माने, भाई बहन के बात ना माने,
किसी का बात माने, यहाँ तक आप पास्टर का भी बात नहीं माने, लेकिन पवित्र आत्मा का बात आप ऐसा कभी ना होने देना कि आप ना मानो। पवित्र आत्मा अगर आपसे कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। अगर उसकी बात को आप नहीं मानते हो तो प्रॉब्लम आपको होगा। अगर मैं नहीं मानता तो प्रॉब्लम मुझे होगा। इस चीज़ को समझना है कि पवित्र आत्मा की बात को आपको मानना है, चाहे वो कुछ भी बोले, आपको सुनना है। भजन कहता है ना, यदि उसका सब सुनो तो मन को कठोर मत करो। और जितने लोग मन को कठोर कर रहे हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज के वचनों से आप आशीषित हुए होंगे। और विशेष करके मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं